सबसे बड़ी बात यह है कि आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। मोहब्बत का पैगाम आपकी तरफ से संदेश देने की कोशिश की गई, लेकिन बदले में आपको पहुंचता है फतवा। इस पर इलियासी साहब क्या कहेंगे? बस मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि इस समय हमें सबको अपने राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए और हर कार्य में राष्ट्र हित शामिल होना चाहिए। उसी पैगाम को लेकर मैं राम जन्म भूमि ट्रस्ट के निमंत्रण पर अयोध्या पहुंचा। अयोध्या पहुंचने के बाद सभी साधु संतों ने बहुत ही अच्छे से सम्मान किया, स्वागत किया, मोहब्बत का इजहार किया। वहाँ पहुँचने के बाद से मैंने जो वहाँ पैगाम मोहब्बत दिया, उस पैगाम मोहब्बत में मेरी जो बात थी वो यही थी कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। इस पैगाम मोहब्बत को लेके अपने देश हित में मैं वहाँ गया था और यही पैगाम, यही संदेश मैंने देश में दिया। लेकिन ये मेरा संदेश, ये मेरा पैगाम, मेरा पहुँचना उन राष्ट्र विरोधी शक्तियों को जो लोग नफरत करते हैं, उन लोगों को बिल्कुल ये समझ बिल्कुल पचा नहीं और उन्होंने देश से एक फतवा जारी कर दिया मेरे खिलाफ। और वो जो फतवा था, वो फतवे के अंदर उन्होंने जो बातें दी हैं वो बड़ी हैरान करने वाली हैं। आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो फतवा दिया और उस फतवे के बाद से फिर एक फतवा और आ गया। एक फतवा था जो मैनुअल था, उसके बाद एक फतवा का भी फतवा आ गया ऑनलाइन, जिसपे तमाम मुफ्तियों ने कुफ्र का फतवा जायज करके मेरे खिलाफ पूरे प्रोपेगेंडा कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये फतवे हम पर इसलिए लागू नहीं होते हैं क्योंकि ये फतवे जो अगर इस्लामिक स्टेट होता या इस्लामिक देश होता तो वहां पर ये चलता। क्योंकि ये आज मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उन मुफ्ती साहब को, और अब तो बहुत सारे मुफ्ती हो गए हैं, उनको आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये फतवा हम मानने वाले नहीं है आपका, और ना ही हम मानेंगे। ये भारत है, ये भारत वो भारत है जहां पर सर्वधर्म संभाव है। ये वो भारत है जहां आपस में मिलके रहते हैं। ये वो भारत है जहां अनेकता में एकता है। तो इसलिए ये सारे फतवे जो भारत वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, जो भारत की सच्चाई आज के परिदृश्य में है और असल में राम राज्य की वापसी की हम बात कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम ये कह रहे हैं कि राम राज्य की वापसी है और उसी राम राज्य की एक तस्वीर आपके जरिए निमंत्रण पर वहां पर पहुंचने के साथ दिखाई गई। आप कहते हैं इंसानियत सबसे ऊपर, लेकिन आपके पास जो फतवा आता है और फतवे पर फतवा आता है, उसमें आपके ऊपर आरोप तो यही लगता है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया और धर्म को सर्वोपरि रखने की आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं वही, आप चूंकि क्या है कि फतवे तो आ गए, फतवे का भी फतवा आ गया और अब देश के अंदर माहौल को ख़राब करने की, कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन आपके चैनल के माध्यम से अब उन मुफ्तियों को मैं बता देना चाहता हूं कि 3 बिंदुओं पे उन्होंने जो मुझे फतवा दिया है। पहला बिंदु उनका है कि आपने इंसान और इंसानियत को ऊपर कर दिया। दूसरा फतवा आपने ये दे दिया मुझे कि आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि, धर्म नीचे कर दिया और राष्ट्र को ऊपर कर दिया। तो मुफ्ती साहिबान अब जरा सुन लीजिए, हम रहते हैं भारत के अंदर जहां सर्वधर्म संभाव है। दूसरी बात यह है कि मैं बताना चाहता हूं इंसान और इंसानियत क्या है। जब मैं सबसे पहले अच्छा इंसान बनूंगा तभी मैं एक अच्छा मुसलमान बनूंगा। मैं एक अच्छा इंसान हूं तभी मैं एक अच्छा हिंदू हूं। तो इसीलिए इंसानियत उसका करेक्टर है। इंसानियत
क्या कहती है कि सारे धर्मों का आदर सम्मान करो, सभी धर्मों का महापुरुषों का सम्मान करो, आपस में मिलके प्यार से रहो और दया का भाव हो, करुणा का भाव हो। ये सारी चीजें हमारा करेक्टर, इंसानियत। जब जिस इंसान के अंदर ये इंसानियत ही नहीं होगी तो वो इंसान कैसे कामयाब हो सकता है? ये बात। दूसरी बात, आपने कहा राष्ट्र सर्वोपरि है, तो मुफ्ती साहब, आप सारे मुफ्तियों को बता दूं कि धर्म, मैं अपनी बात पे आज भी इसलिए अटल हूं कि राष्ट्र सर्वोपरि इसलिए है कि ये भारत है। यहां भारत के अंदर हम हिंदू अपनी पूजा करता है, मुसलमान अपनी नमाज पढ़ते हैं, ईसाई अपनी इबादत करते हैं, सिख अपनी इबादत तो करते हैं। हर धर्म को आजादी है इस देश कुरान में है, और सभी लोग, इसका जिक्र तो खुद कुरान में है कि मैं अपने दीन को मानूंगा, तुम अपने दीन को मानना, मुझे तुम्हारे दीन की मैं पूजा नहीं करूंगा, तुम मेरे दीन को नहीं पूछ सकते। वलिय दीन। हाँ, बिल्कुल, इसका यह है, उसमें कुरान में यह है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। तो मैंने उसमें यह कहा कि हम सब जो है राष्ट्र सर्वोपरि इसलिए कहा कि हम सब धर्म अलग अलग अपनी इबादतें, पूजा पद्धति करते हैं, एंजॉय करें, किसी को मना नहीं है। लेकिन भारत में रहकर हम सब भारतीय हैं, न हिंदू बनो, न मुसलमान बनो, न ईसाई बनो, सब मिलकर भारतीय बनो। आज हमें भारतीय बनने की जरूरत है। जब हम भारतीय बन जाएंगे तो हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा। इसी वजह से मैं सबको कह रहा हूं कि भारत को मजबूत करो, भारतीयता को मजबूत करो, इंसान को और इंसानियत को लेके आओ, क्योंकि यही सबसे बड़ा हमारा आज का धर्म है।